फिर हमने बात की थी इसके बारे में ना, कि ब्रायोफाइट्स में क्या आ जाते हैं, मॉजेस और लिवरवर्ट्स, ठीक है। फिर हम यहाँ तक पहुंचे थे। फिर हमने कहा था कि ब्रायोफाइट्स की कुछ हम यहाँ तक पहुंचे थे। मॉजेस अलोंग विद लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स and hence are of great ecological importance. They decompose rocks, making the substrate suitable for growth of higher plants. पढ़ा था हमने। अच्छा। देखिए मसला क्या होता है। मॉजेस और लाइकेंस जब साथ में मिलते हैं ना, लाइकेंस का मतलब क्या होता है, लाइकेन ऑलरेडी मिला हुआ होता है दो चीज़ों से, फंगई और फंजाई और एल्गे से। जिसमें एल्गल पार्ट को बोलते हैं फाइकोबायोंट, और जो फंगल पार्ट्स को बोलते हैं माइकोबायोंट। तो फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट जहाँ मिल जाते हैं, आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स। उनने कॉलोनाइज किया रॉक्स को, कॉलोनीज बना दी अपनी रॉक्स के ऊपर। तो उनकी बहुत ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस मानी जाती है। वही जो मॉजेस होते हैं लाइकेंस के साथ, वो कम काम करते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं रॉक्स को। तो मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। जो फिर सबस्ट्रेट होता है जिसपे वो अटैच्ड होते हैं किसी पत्थर वगैरह पे, तो उसको बना दिया वो सुटेबल बाद में, कि उस पे हो जाती है ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। आप समझ रहे हैं? इस तरीके से मॉजेस हेल्प करते हैं ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स में, क्योंकि ये लोग अटैच हो जाते हैं किसी रॉक के साथ, फिर उसको मतलब बनाते हैं सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। सिंस मॉजेस फॉर्म डेंस माल्ट्स ऑन द सॉइल, मतलब ना वही माल्ट्स लगा के मैट्स लगाए, मैट्स क्या पढ़ रहा हूँ। बहुत डेंस मैट है, चटाई जो होती है, डेंस मैट बनाते हैं सॉइल के ऊपर। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो अगर वो चटाई जैसे नहीं होते, डायरेक्टली गिर जाता पानी सीधे सॉइल के अंदर, इतना पानी जमा हो जाता है कि सॉइल इरोजन हो जाता है ना। पता ही है सॉइल इरोजन क्या होता है। तो ये डेंस मैट्स की तरह ऐड करते हैं, तो ये बचाते इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन को, और बचाते हैं सीधी सी बात है सॉइल इरोजन से। तो ब्रायोफाइट्स को हमने पता था कि डिवाइड करते हैं लिवर वर्ट्स और मॉसेस के ऊपर। ऊपर हमने कहा था कि लिवर वर्ट कैसा होता है, मॉस कैसा होता है। यहाँ पे आप देखिए डायग्राम के साथ नेमिंग भी रखी है, कि जो लिवर वर्ट है वो मार्चांडिया है। ये रहा लिवर वर्ट, दिस इज लिवर वर्ट, ठीक है। जहाँ पे ए और बी है, ए है फीमेल थैलस, बी है मेल थैलस, दिस इज लिवर वर्ट, दिस इज लिवर वर्ट। और फिर जो सी है यहाँ पे वो मॉस है, और डी भी क्या है, मॉसस। तो दिस इज मॉस एंड दिस इज मॉस। यहाँ पे एग्जाम्पल आती है फिनेरिया की और स्फैग्नम की। तो उसके बाद हमने कहा था कि लिवर वर्ट्स की बात अगर हम करते हैं, liver worts grown usually the liver worts grow usually in moist, वो moist जहाँ पे थोड़ा पानी होता है, shady habitat जहाँ पे शेड होती है, सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, है ना। आपने देखा होगा, अक्सर आपने देखे होंगे अपनी आंखों से, जहाँ पे स्ट्रीम होती है ना, नहर वहर होती है, उसके जो बैंक पे किनारों पे क्या होते हैं प्रेजेंट, लिवर वर्ड्स होते हैं ना। मार्शी ग्राउंड जो होता है, मार्शी मतलब ना वही जहाँ पे थोड़ा बहुत वो पानी वगैरह होता है, थोड़ा वेट जमीन जहाँ पे होता है, मार्शी एरिया उनको बोलते हैं। जहाँ ना वो उग जाते हैं कुछ बड़े बड़े चीज़, उससे उससे ज़्यादा बोलते हैं घास चारे कश्मीर में, जहाँ पे वो घास वास खाते हैं गाय वगैरह, उनके लिए वो घास काटते हैं। डैम्प सॉइल जहाँ पे होती है वहाँ पाए जाते हैं, जहाँ थोड़ा पानी वानी होता है। बार्क ऑफ ट्रीज, पूरा पानी नहीं, वो क्या अलगे, हल्का पानी हल्का जमीन, इनको बोलते हैं ना एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, है कि नहीं, कर पड़ा था हमने। बार्क ऑफ ट्री जैसे एग्जाम्पल आती है। एंड डीप इन द वुड्स, ठीक है, डीप इन द वुड्स भी पाए जाते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ अ लिवर वर्ट इज थैलॉइड, यानी कि बच्ची होती है, छोटा सा होता है, थैला मतलब इमेच्योर, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, अनडिफरेंशिएटेड, जो अभी डिफरेंशिएट नहीं हो गया होगा, जहाँ पे ट्रू रूट्स ट्रू स्टेम ट्रू लीव्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, इमेच्योर बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केंटिया या मार्चेंटिया बोलते हैं, मुझे पता नहीं है सही से। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, जो थैलस होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब पता है क्या होता है? जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको कहा था कि डॉर्सल बोलते हैं हम साइंस में पीछे वाली साइड को। दिस इज माई डॉर्सल साइड, मतलब मेरा कमर। और वेंट्रल मतलब क्या होता है, सामने वाला साइड। फॉर एग्जाम्पल मेरा मुंह कहाँ पे है, वेंट्रल साइड पे। मेरा पीठ कमर कहाँ पे, डॉर्सल साइड पे। अब डॉर्सी वेंट्रल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे तो डॉर्सी भी लिख रहा है और वेंट्रल भी लिखता है। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब होता है हैविंग क्लियरली डिफरेंट साइड्स। आप लिख सकते हैं, डॉर्सी वेंट्रल का मतलब होता है हैविंग क्लियरली डिफरेंट साइट्स, जहाँ पे क्लियरली डिफरेंट साइट्स होंगे, ठीक है। कौन से साइट्स, एक तो होगा अपर, ठीक है, अपर डोर्सल साइड, अपर डोर्सल, या लेकिन डोर्सल ऐसे लिखिए आप, डोर्सल
लिखिए ब्रैकेट में अपर, अपर डोर्सल, ठीक है, एंड वेंट्रल लोअर, एंड वेंट्रल लोअर। मैं समझाता हूँ मतलब क्या होता है, एक मिनट आप बस लिखिए पहले। सरफेस, ठीक है। द बॉडी और ऑर्गन इज फ्लैटेंड, द बॉडी और ऑर्गन इज फ्लैटेंड, FLATTENED, फ्लैटेंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नॉट सिलेंड्रिकल, जो सिलेंड्रिकल नहीं होता है। आप मानिए मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये क्या है मेरे हाथ में, है हाइलाइटर, ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल है ना, ये सिलेंड्रिकल है, उतना फ्लैट भी नहीं है। आप मानिए मेरे मेरे पास रोटी आटा है, मैंने आटे को ऐसे कर दिया, अब मेरे हाथ में ना ये ऐसे बन गया कुछ चपटा जैसा, उसको बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल, यानी कि फ्लैटेंड फ्रॉम टॉप, फ्लैटेंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम फ्लैटेंड होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल, ठीक है। ये समझना है कि जहाँ पे हैविंग क्लियरली डिफरेंट साइड्स, अपर डॉर्सल साइड, अपर मतलब देखिए ये हो गया ऊपर वाला साइड, ये अपर है ना, अपर मतलब बैक साइड। आप मानिए मैं इंसान हूँ, शाम हूँ, मैं जमीन पे सो गया मुंह के बल, मेरा अपर आएगा ना डॉर्सल साइड, आप समझ रहे। आप मानिए मैं ऐसे सो गया हूँ जमीन पे, मेरा मुंह जमीन के साथ है, कमर पीछे से है, तो जो मेरा पीछे का साइड है वो क्या है, अपर डॉर्सल साइड, आगे वाला क्या है, वेंट्रल लोअर साइड है ना, लोअर, अगर ऐसे करेंगे, क्योंकि प्लांट होते ही कैसे, ऐसे, जमीन पे। तो वही चीज है, समझ आ गया आपको, डोर्सिवेंट्रल, सीधी सी बात है, क्या मसला था समझना। आप देख सकते डायग्राम में यहाँ पे, दिस सीम्स डोर्सिवेंट्रल, सीधे लगता है ये, क्या लगता है, जो वेंट्रल साइड है ना, सामने का साइड, वो नीचे की ओर है, और अपर साइड और डोर्सल साइड है वो ऊपर की ओर है कि नहीं। दिस इज डोर्सल अपर साइड, पीछे वाला ऊपर का हिस्सा, और आगे वाला सामने का हिस्सा, वेंट्रल लोअर साइड, नीचे वाला सामने का हिस्सा। समझ रहे आप कि नहीं, है ना, बताइए। अगर आप नहीं समझ रहे तो आप देखेंगे दोबारा वीडियो से, स्पीड कम करके, अगर मैं तेज बोलता होगा। उसके बाद एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, और क्लोजली अप्रेस्ड होता है, अप्रेस का मतलब होता है क्लोजली प्रेस्ड टू द सरफेस, या बोल सकते हैं इसको लाइंग फ्लैट, लाइंग फ्लैट टू समथिंग, लाइंग फ्लैट। अब इससे क्लोजली प्रेस्ड टू द सरफेस, ये सरफेस है ना, क्लोजली प्रेस्ड टू द सरफेस को बोलते हैं अप्रेस्ड, ऐसे। और ये सरफेस है, ये मार्च एंटी है, लिवर वर्ड ऐसे होता है, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, किसे अटैच होता है, किसी भी चीज, किसी वुड के साथ, किसी पत्थर के साथ। द लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेज। अब इनमें कुछ लीफी मेंबर्स होते हैं लिवर वर्ड्स में, जहाँ पे ऊपर एग्जांपल दिया था मार्क एंटी है, वो लीफी मेंबर ही होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लीफ लाइक अपेंडेज पाए जाते हैं। अपेंडेज का मतलब पता है क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहेस कहते हैं बायोलॉजी स्टूडेंट्स, अपेंडेज का मतलब होता है आउटग्रोथ्स, आउटग्रोथ। जैसे हम इंसानों की अपेंडेज पता है क्या होती है, ये मेरी अपेंडेज है, ये मेरी अपेंडेज है, निकलती है ना बाहर, अपनी मेरी एक्सिस इतनी है, इतनी सारी, टांगे तो नीचे से, हाथ दो ऐसे, इनको बोलते हैं अपेंडेज, आप समझ रहे, अपेंडेज। तो लीफ लाइक अपेंडेज यहाँ प्रेजेंट होते हैं। आउटग्रोथ आप लिख सकते हैं, आउटग्रोथ्स इन टू रोज ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, दो रोज के अंदर, रो क्या होता है, ये होता है ना रो, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या होता है, कॉलम। हॉरिजॉन्टल होता है रो, कॉलम होता है वर्टिकल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इन टू रोज और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, दो रोज में होते हैं, या द लीफी मेंबर्स जो होते हैं उनके पास लीफ लाइक अपेंडेज होते हैं दो रोज के अंदर, टू रोज में होते हैं लीफ लाइक अपेंडेज प्रेजेंट वहां पे, ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर जो उनमें लीफी मेंबर्स होते हैं, आप समझ रहे। उसके बाद asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation of thalli। पता ही ये होती है फ्रेगमेंटेशन से आमतौर पे asexual reproduction प्लांट्स में, तो टूटा तोड़ता है खुद को, बाकी फिर उससे बन जाते हैं नए नए ऑर्गेनिजम्स, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पे जीमा बन जाता है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर क्या बनता है, जीमे बोलते हैं, GEMMAE, जीमे। सिंगल होता है जीमा हो गया एक, जी में हो गया बहुत सारे। तो जी में क्या होते हैं, जी में मतलब होता है कि आर ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड्स, पहली बात ये ग्रीन होते हैं, जी में होते हैं ग्रीन, और मल्टी सेलुलर, यहाँ पे बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है। ग्रीन के बाद, मल्टी सेलुलर के बाद ये एसेक्सुअल बड्स होते हैं। बड्स पता नहीं क्या होता है, बड्स जिसे बन जाता है, ऐसे बड निकलता है, जैसे फ्लावर है ना, बर्ड से बनता है फ्लावर। तो एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जीमा, ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड, विच डेवलप इन स्मॉल
रिसेप्टिकल्स जो डेवलप हो जाते हैं, स्मॉल रिसेप्टिकल्स। अगर आपने क्लास 10 अच्छे से पढ़ा होगा, आपको पता होगा रिसेप्टिकल क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट। आई विल शो यू द रिसेप्टिकल। कहाँ गया मेरा कीबोर्ड, 1 मिनट। रिसेप्टिकल, देखिए रिसेप्टिकल क्या होता है। मान जैसे ना वो होता है गुलाब मौजूद होता है उसके ऊपर, रिसेप्टिकल के ऊपर। ये कौन सा निकाल रहा है रिसेप्टिकल, निकाल रहा है फ्लावर का, निकाल रहा है इसका। देखिए रिसेप्टिकल कैसा होता है, दिस इज कॉल्ड रिसेप्टिकल। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए आप। अगर ये पता होगा रिसेप्टिकल ऊपर, पता ना एंथर रहेगा, ना स्टिग्मा, ना स्टाइल, ना ओवरी, ना कुछ रहेगा, आप समझ रहे। तो रिसेप्टिकल पे ये सब चीज़ें क्या होती है, खड़ा होती है। ये होता है रिसेप्टिकल, ये इलाका। थोड़ा स्मॉल इलाका, मोटा होता है थोड़ा सा, है कि नहीं। तो उसके बाद हम इसी के बारे में जो बात कर रहे थे, 1 मिनट, कि रिसेप्टिकल कॉल्ड जीमा कप्स बोलते हैं। आप मानिए जीमा कप्स इसमें होते हैं, कप जैसे होते हैं वो, ठीक है, रिसेप्टिकल। तो जीमा, जो जीमा होते हैं ना, जीमा यानी कि जो जीमा होते हैं, वो ग्रीन होते हैं। क्या होते हैं, ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो डेवलप हो जाते हैं स्मॉल रिसेप्टिकल में, ऐसे स्ट्रक्चर में। उसी रिसेप्टर क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं जीमा कप। कप होता है ना, ऐसा ही रिसेप्टिकल जैसा होता है कप। लोकेटेड ऑन द थैली, जो इसी थैली के ऊपर होता है। ये थाली नहीं जिसमें खाना खाते हैं, ये थैली का मतलब होता है क्या, अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, अनडेवलप्ड प्लांट बॉडी, जहाँ पे ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं पाए जाते। द जीमा बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। बाद में यही जीमा बड़े हो जाते हैं, फिर पेरेंट बॉडी से होते हैं डिटैच एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। और सीड इनका जो, यही जो जीमा होता है, ये घुस जाता है जमीन के अंदर। फिर क्या होता है, जर्मिनेट, स्प्राउट आउट हो जाता है, बढ़ जाता है, बनाते हैं नए इंडिविजुअल्स। अब ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो जाती है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, जो मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, आर प्रोड्यूस्ड इधर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट, क्या लिखा है, डिफरेंट थैली। इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज्यादा, ध्यान से पढ़िए ये वाली बात। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड इधर ऑन द सेम और डिफरेंट थैली। या तो एक ही थैली के अंदर, एक ही प्लांट बॉडी के अंदर मेल भी होंगे और फीमेल भी क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन्स दोनों एक जगह पे होंगे। उनको हम क्या बोलते हैं, शायद आपको पता नहीं होगी। आपने सुना है कभी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है जो खाली, या तो ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है। तो मेल अलग फीमेल अलग, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। हर एक का सेक्स अलग अलग होगा, इसका मेल सेक्स का फीमेल सेक्स। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है फ्लावर तो एक ही है, उसमें मेल पार्ट ही प्रेजेंट है, उसमें फीमेल ओवरी प्रेजेंट है। ये हो गया ओवरी, जैसे हो गया फिर मेल पार्ट। उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल, जहाँ पे दोनों सेक्सेस एक ही प्लांट में प्रेजेंट होंगे। तो वैसे यहाँ पे होता है, वेदर दे कैन बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, जहाँ पे एक ही थाली के अंदर, ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग सच रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड इधर ऑन द सेम थैलाई और डिफरेंट थैलाई। थैलाई जमा थैलस का आता है, यानी कि उसी प्लांट बॉडी पे दोनों हो सकते हैं सेक्स ऑर्गन्स मौजूद, या अलग अलग प्लांट बॉडीज पे सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हो सकते हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड, लेकिन जो इसका स्पोरोफाइट होता है क्या होता है, जो इसी हम क्या पढ़ रहे हैं, लिवर वर्ट। जो लिवर वर्ट का स्पोरोफाइट होता है, उसको डिफरेंशिएट किया जाता है फूट के अंदर, पैर के अंदर, सीटा के अंदर और कैप्सूल के अंदर। और उसके साथ साथ आफ्टर मियोसिस, मियोसिस होने के बाद क्या हो जाता है कि स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। उसी कैप्सूल में स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। दी स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गमीटोफाइट्स। वो स्पोर्स जमीन में घुस जाते हैं और बनाते हैं क्या, फ्री लिविंग गमीटोफाइट, जो फ्री लिविंग होते हैं। अब यहाँ पे समझ आएगा डायग्राम, सब कुछ ऐसे समझ नहीं आ जाएगा ये चीज़। देखिए मसला क्या है, डायग्राम कहाँ गई, ये देखिए डायग्राम, ध्यान से, ध्यान से देखिए डायग्राम। हमने अभी अभी कहा कि जो मोसेस होते हैं ना, मोसेस, हम क्या पढ़ रहे, लिवर वर्ट, सॉरी, जो लिवर वर्ट होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने कहा था उसमें क्या, ऊपर देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे, यहाँ देखिए आप क्या लिखा है, यहाँ पे जीमा कप लिखा है। जीमा कप, यहाँ पे क्या है, जीमा कप, ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। ये आर्चिगोनियो, ये सॉरी ये फीमेल है, आर्चिगोनियो ना फीमेल, ये फीमेल और ये मेल है। आर्चिकोनियो मतलब फीमेल और एनसीडीओ4 मतलब मेल। तो यहाँ जीमा कप अलग है, यहाँ जीमा कप अलग है, मतलब ये क्या है। अब जाओ जिस चैट में देखता हूँ कौन सा जवाब देगा। क्या ये बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, बताइए। जवाब दीजिए चैट में, शाबाश। यहाँ पे इस पे अलग फीमेल पार्ट है, इस पे अलग मेल पार्ट सिर्फ है।
दोनों अलग अलग सेक्सेस है, हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल या मल्टी, सॉरी, बाइसेक्सुअल, बताइए। लिखिए आप, मैं इंतजार करूंगा आपका आज। यूनिसेक्सुअल बिल्कुल, है ना। तो वही बात है, समझ आ गया है फिर भी। बाज लोग, कुछ लोगों को ना पता ही नहीं होती है वो क्या होता है, उनने ग्रेजुएशन भी खत्म की होती है, क्योंकि वो घोटा कर रहे होते हैं। घोटा, कितना नफरत है मुझे घोटे से। वो कभी नहीं करना चाहिए ना। हम क्या पढ़ रहे थे, मैं भूल गया। अच्छा ये, हाँ देखिए, फूड सीटा और कैप्सूल, देखिए कैसा होता है फूड सीटा कैप्सूल, यहाँ से दिया है, लेकिन इसने यहाँ पे दिया है मोसेस में, ही एग्जाम्पल इसने यहाँ पे दी है, ना कि लिवर वर्ड में। अब फिर भी समझने के लिए देखेंगे हम। ये होता है ना फूड सीटा, मतलब पैर होगा नीचे, सीटा और कैप्सूल वो करते हैं प्रोड्यूस, सीधी सी बात है क्या, स्पोर्स। ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं नीचे इसमें। अब पढ़ेंगे हम मोसेस के बारे में। क्या पढ़ेंगे, मोसेस के बारे में, जहाँ पे एग्जाम्पल किताब वाले ने दी है, दो एग्जाम्पल्स, फिनेरिया और स्फैग्नम। देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए, अब थोड़ा आसान है ये। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस इज द गमीटोफाइट। जो प्रीडोमिनेंट स्टेज, डोमिनेंट स्टेज होता है लाइफ साइकिल में एक मॉस की, जो पूरा लाइफ साइकिल बनाता है वो अपना, ये भी करता है वो भी करता है फिर मर जाता है, इज द गमीटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज। वो होता है गमीटोफाइट वहां प्रेजेंट। गमीटोफाइट का मतलब आप मानिए गमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी, गमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट, ठीक है। जहाँ पे दो स्टेज होते हैं, द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज प्रोटोनीमा स्टेज, क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा स्टेज बोलते हैं उसको, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर, जो स्पोर से बन जाता है। इट्स क्रीपिंग, जो क्रीपिंग होता है, रेंगता हुआ चलता है, मानिए ऐसे 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 होता है ना क्रीपर्स जो जमीन पे चलते हैं, जैसे वाटरमेलन प्लांट होता है। तो विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, इट्स क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस, फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत बार ये फिलामेंटस स्टेज इसका होता है, यानी कि बहुत बार ये फिलामेंटस ही होता है स्टेज के अंदर, फिलामेंट से बन गया होता है। और ये बात क्या रही, जो चीज़ फिलामेंट से बन जाता है ना, उसमें होती है फ्रेगमेंटेशन आमतौर पे, है ना, वो टूट जाता है फिर बिखर जाता है, फिर उससे बाकी बाकी नए इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। द सेकंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। सेकंड स्टेज क्या होता है, लीफी स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या था, प्रोटोनीमा स्टेज, विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। इसी प्रोटोनीमा को पहले, अगर हम मानेंगे प्रोटोनीमा जो होता है वो पहले होगा प्राइमरी प्रोटोनीमा, है ना, सीधी सी बात है, पहले प्राइमरी होगा ना, फिर क्या बनेगा, शाबाश, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। उसके बाद क्या बच जाएगा, लीफी स्टेज। वो ये बोल रहा है कि द सेकंड लीफी स्टेज जो यहाँ पे होता है, अगर ये लीफी स्टेज सेकंड होता है, फर्स्ट क्या होता है प्रोटोनीमा, तो विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा, लीफी स्टेज बनता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा, यानी कि फर्स्ट प्राइमरी प्रोटोनीमा बनाता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा, फिर उससे बन जाता है लीफी स्टेज एज द लेटरल बड, विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। जो लीफी स्टेज बन जाता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा से एज अ लेटरल बड, जैसे कि वो लेटरल बड होता है। देखिए बड ना, बड, बड के बहुत टाइप्स होते हैं, आप मानिए ये प्लांट है, ठीक है, इसका रूट है, बड या तो होगा लेटरल बड, यानी कि यहाँ बड प्रेजेंट होगा, यहाँ बड प्रेजेंट होगा, यहाँ बड प्रेजेंट होगा, उसको बोलते हैं लेटरल, जो साइड से होगा, लेटरल बड। एपिकल बड होता है ऊपर ऐसे, इसको बोलते हैं एपिकल बड, जो ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एज अ लेटरल बड ये लीफी स्टेज बन जाता है, यानी कि लेटरल साइड से ऐसे निकल जाता है प्लांट से, ठीक है। लेटरल का मतलब होता है जो साइड से प्रेजेंट होगा, हम बोलते हैं लेटरल साइड ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसको बोलते हैं ये वाला साइड, ठीक है। तो दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट, खड़ा जो होता है, स्लेंडर एक्सीज, स्लेंडर मतलब क्या हो गया, स्लेंडर ना, स्लेंडर, खड़ा होती है, एक्सीज बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, जहाँ पे लीव्स होते हैं स्पाइरली अरेंज्ड। स्पाइरल मतलब ऐसे 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 ऐसे, अगर आप ऊपर से देखेंगे अच्छा स्पाइरल लग रहा होता है। तो दीज दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइसोइस। अब कैसे ये प्लांट्स, या जो हम मॉसेस की बात कर रहे हैं, ये कैसे होते हैं अटैच्ड जो है सॉइल के साथ, थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइसोइड्स। यहाँ पे राइसोइड्स बहुत ब्रांच होते हैं, आप ऊपर देख सकते हैं मॉसेस की एग्जाम्पल में, दीज आर राइसोइड्स। एक तो ये मल्टी सेलुलर भी है और ये ब्रांच्ड भी है, क्या है, दीज आर मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। राइजोइड्स का मतलब है रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, नॉट ट्रू रूट्स। ऊपर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छोटे राइजोइड्स होते हैं, कहाँ पे, कहाँ पे, लिवर वर्ड्स में, मोसेस में देखिए क्या होता है, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स, ब्रांच्ड राइजोइड्स, जो कि हमें एनसीईआरटी यहाँ पे समझा रही है। उसके बाद एनसीईआरटी साहब बोल रही है कि
दिस स्टेज पे सेक्स ऑर्गन्स, इसी स्टेज में सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। किस स्टेज में? लीफी स्टेज में, जहाँ पे वो एज लेटरल बड निकल जाता है, डेवलप हो जाता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोसेस जो होती है वो होती है कैसे? फ्रेगमेंटेशन से, क्योंकि हमने ऊपर ही पढ़ा कि ये फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होता है इसका। एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा के बाद बडिंग हो जाती है, उसकी लेटरल बड निकल जाता है, उसी को लीफी स्टेज बोलते हैं। इन सेक्स रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स, और सेक्स रिप्रोडक्शन के अंदर जो सेक्स ऑर्गन जैसे एंथेरिडिया और आर्चिगोनिया यहाँ पे आर प्रोड्यूस्ड इन द एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। आप मानिए लीफी शूट, आप पता है शूट क्या होता है? ये बात याद रखनी है। बेसिक जॉली स्टूडेंट, आपको ये बात याद रखनी है। अगर ये जमीन है, यहाँ से इसके जो नीचे होगा वो क्या होगा? रूट। और जो ऊपर जितना सब कुछ होगा उसको क्या बोलेंगे? क्या बन गया ये? शूट। समझ रहे आप? रूट हो गया नीचे जो होता है, रूट और शूट, ठीक है। अपर प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज शूट, एंड लोअर प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज रूट। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स एंथेरिडिया, लाख बार मैंने आपसे कहा कि एंथेरिडिया मतलब होता है मेल सेक्स ऑर्गन, और आर्चिगोनिया का मतलब होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ द लीफी शूट्स। इन्हीं लीफी शूट्स के टॉप पे, ऊपर ऐसे एपेक्स पे क्या होते हैं प्रेजेंट? सेक्स ऑर्गन्स, चाहे मेल या फीमेल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट में वो डेवलप हो जाता है, यानी कि स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी। गमीटोफाइट मतलब गमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी, स्पोरोफाइट मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी, कंसिस्टिंग ऑफ फुट, सीटा एंड कैप्सूल। जहां पे हमने ऊपर देखा था, यहाँ पे फुट, सीटा और कैप्सूल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखिए आप, दिस इज फुट, दिस इज सीटा एंड दिस इज कैप्सूल। ये फुट है नीचे, ठीक है इसका, ये ना ये स्पोरोफाइट की बात अगर करेंगे तो फुट, सीटा और कैप्सूल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उसके बाद कहाँ थे हम? अच्छा, द स्पोरोफाइट इन मोजेस इज मोर इलाबोरेट देन इन लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स में स्पोरोफाइट उतना इलाबोरेट नहीं होता है जितना मोसेस में होता है। द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स, इसी कैप्सूल में स्पोर्स होते हैं, ठीक है। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। हम लाख बार बात करते हैं कि जो स्पोर्स होते हैं वो एन होते हैं, क्या होते हैं? यानी कि वहां पे सिर्फ वो हैप्लॉइड होते हैं, वहां पे सिर्फ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि ये टू एन से एन बनाता है, और यही होता है, यही हेल्प करता है इन द स्पोर फॉर्मेशन। एक बात दिमाग पे, मतलब अच्छे से याद रखनी है दिमाग को, दिमाग में ये वाली बात, मैं फिर से बोलता हूँ, आहिस्ता बोलता हूँ ये बात याद करने के लिए। मियोसिस से, रिडक्शन डिवीजन से स्पोर्स बन जाते हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, एन बन जाता है, बस। द मोसेस हैव एन इलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर्स डिस्पर्सल, ठीक है। इनमें क्या होता है? एक इलाबोरेट मैकेनिज्म स्पोर्स डिस्पर्सल, स्पोर्स फैलाने का। कॉमन एग्जांपल्स क्या आती है? फ्यूनेरिया, और क्या ये पॉलीट्राइकम और स्फैगनम। फ्यूनेरिया और स्फैगनम इसने एग्जांपल दिया ऊपर, है ना? ये हो गया फ्यूनेरिया आपका, दिस इज फ्यूनेरिया, है ना? या सी पार्टी देखिए, फ्यूनेरिया गमीटोफाइट ऊपर है और नीचे है, और स्पोरोफाइट ऊपर है इसका। दिस फ्यूनेरिया एंड दिस इज स्फैगनम। ये स्फैगनम का गमीटोफाइट है, ठीक है। तो ये आर्चिगोनियल ब्रांच है, यानी कि फीमेल ब्रांच, और ये एंथीडियल ब्रांच यानी कि मेल ब्रांच है, और ये बाकी ब्रांचेस की है। डायग्राम मस्त होती है, डायग्राम को इंसान अच्छे से देखना चाहिए। 100% डायग्राम में इंफॉर्मेशन छुपी होती है। अब क्या है? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स तो हमें आज इसी के साथ ब्रायोफाइट्स खत्म हो गया, ठीक है। अभी तक हमने प्लांट किंगडम में एल्गे पढ़ा, उसमें हमने क्लोरोफाइसिया, फियोफाइसिया, रोडोफाइसिया पढ़ दिया, खत्म कर दिया। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। फिर पढ़ा हमने क्या? ब्रायोफाइट्स, जहाँ पे हमने पढ़ा ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट्स और मोसिस। लिवरवर्ट्स पढ़ लिया और मोसिस पढ़ लिया। अब क्या पढ़ने में? टेरिडोफाइट्स। अब थोड़े अच्छे अच्छे प्लांट, बड़े बड़े प्लांट जो समझ आ जाते हैं, फील कर पाता है इंसान। टेरिडोफाइट्स की हम बात करते हैं अब, ठीक है। सर लास्ट पैराग्राफ रिपीट कर दीजिए। अच्छा, ये पैराग्राफ यहाँ का, ये वाला। हम्म देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, मैंने कहा कि जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन होती है वो हो जाती है फ्रैगमेंटेशन से, यानी कि अपने आप को तोड़ देते हैं, फिर उन टूटे हुए अज्जा से बन जाता है नया ऑर्गेनिज्म। एंड बडिंग करते हैं इन द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। जो उनका सेकेंडरी प्रोटोनीमा होता है, जो प्राइमरी प्रोटोनीमा से बन जाता है, उसको बन जाता है बाद में बड, लेटरल बड, उसी को बोलते हैं लीफी स्टेज।
और ये करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीधी सी बात है, सेक्स ऑर्गन से ही। या तो वहाँ पे होगा एंथेरिडिया, या तो होगा आर्चिगोनिया। एंथेरिडिया का मतलब होता है मेल सेक्स ऑर्गन, और आर्चिगोनिया का मतलब होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। और वो होते हैं एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स, लीफी शूट्स के टॉप पे वो होते हैं क्या, प्रोड्यूस। फिर हमने कहा फर्टिलाइजेशन के बाद जब मतलब इनको हो जाती है आपस में क्या, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन हो जाता है दो गमीट्स का, मेल एंड फीमेल गमीट का। तो उसके बाद द जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट, किया होता है डेवलप, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि n प्लस एन क्या मिलेगा, 2n। और स्पोरोफाइट क्या होता है, 2n। गमीटोफाइट क्या होता है, n। समझ रहे हैं ये चीज। गमीटोफाइट इज n एंड स्पोरोफाइट इज 2n। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पढ़ा था पहले यहाँ पे, अब शायद याद नहीं होगा। हमने पहले ही पढ़ा था ये। कहाँ पे, चैप्टर नंबर 2 में, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में, है ना। जहाँ पे आता है वो फंजाई के बारे में, स्पोरोफिटिक फेज। उसके बाद देख, कंटेन स्पोर्स, कैप्सूल में स्पोर्स होते हैं, जहाँ पे इनमें जो स्पोरोफाइट होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, फूट सीटा कैप्सूल। उसी कैप्सूल जो थोड़ा ऐसा होता है उसमें क्या होते हैं, स्पोर्स। तो स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, के बाद होते हैं फॉर्म वो। पूरा समझ नहीं आ जाएगा यहाँ पे मियोसिस क्या होता है, वो हमें पढ़ना है अपनी जगह पे। फिलहाल जितना समझ आ रहा है ना, वो भी काफ़ी है इंशाल्लाह, ठीक है। आप मत करिए एक्सपेक्ट ना मुझसे कि मैं आपको पूरा समझाऊंगा अभी, ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। और आप मत करिए एक्सपेक्ट अपने आप से कि मैं पूरा आएगा समझ, वो पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। आगे होगा पॉसिबल, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है कुछ चीज समझना। अब है टेरिडोफाइट्स, क्या है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। पहली बात याद रखनी है कि यहाँ पे हॉर्स टेल्स यानी कि घोड़े की दुम, एंड फर्न्स, दो होते हैं यहाँ पे, हॉर्स टेल्स और फर्न्स। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एंड ऑल्सो सॉइल बाइंडर्स। तो इसके काम में ये लोग आ जाते हैं, मेडिसिनल पर्पसेस के काम में भी आ जाते हैं, और सॉइल बाइंडर्स के काम में भी आ जाते हैं। ठीक है, सॉइल बाइंडर का मतलब क्या होता है, सॉइल बाइंडर का मतलब होता है सॉइल को मतलब बाइंड करना। उसका मतलब होता है जब भी हम किसी कोई मटेरियल करते हैं सॉइल सॉइल के अंदर, एंड जिससे सॉइल पार्टिकल्स जो है वो बाइंड हो जाते हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और वो बन जाता है रेजिस्टेंट टू इरोजन। आप समझ रहे हैं ये चीज़। जिस तरह सॉइल जुड़ जाती है आपस में, बाइंड हो जाती है, तो वो मजबूत बन जाती है। जब बनेगी सॉइल मजबूत, अगर पानी पट भी रहा है तो वो अलग नहीं हो जाएगी आपस में, ठीक है। सीमेंटिंग कर सकते हैं इसको हम, क्ले इस्तेमाल कर सकते हैं इस सॉइल बाइंडिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे टेराडोफाइट्स भी सॉइल बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। हम बोलते हैं ना कि एफोरेस्ट्रेशन, सॉरी डिफोरेस्ट्रेशन, यानी कि प्लांट्स काटने से क्या हो जाता है, डिफोरेस्टेशन से सॉइल इरोजन आ जाता है। क्यों, अगर आप प्लांट्स काट रहे हो काट रहे हो काट रहे हो, वो प्लांट्स क्या करते हैं, वो सॉइल को एक जगह इंटैक्ट रखते हैं, बाइंड करते हैं। आप प्लांट ही काट रहे हो, रूट भी निकाल रहे हो बाहर, तो सॉइल खुल जाती है ना, और होता है सॉइल इरोजन। तो वैसे ही जो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो क्योंकि अच्छे खासे एडवांस प्लांट्स होते हैं कंपेयर टू एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, तो ये सॉइल बाइंडर्स की तरह भी एक्ट करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नीचे। दे आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। इनको बहुत इस्तेमाल किया जाता है ऑर्नामेंटल्स के तौर पर भी। ऑर्नामेंटल्स का मतलब क्या, सजावट के लिए, ठीक है। ऑर्नामेंटल्स का मतलब होता है ये ना, सज धजने के लिए, एस्थेटिक वैल्यू इनका होता है। मतलब कहीं पे हम रखते बोलते हैं कि इनका अच्छा मतलब इससे लोग देख के खुश हो जाएंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑर्नामेंटल वैल्यू इनका होता है। उसके बाद क्लास में था बचा टाइम 10 मिनट। मतलब डेकोरेशन के लिए, ब्यूटी के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए नहीं, बल्कि यही मतलब ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब होते हैं जो ब्यूटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, उसमें आ जाते हैं रोजेस, है ना। रोज को इस्तेमाल किया जाता है ब्यूटी इंडिकेट करने के लिए, ब्यूटी दिखाने के लिए, जो है बाकी बाकी चीज़ों के लिए, लिलीज, टुलिप वगैरह, ठीक है। ऐसी ऑर्नामेंटल डिजाइन अगर हम बोलेंगे, ऑर्नामेंटल सजावट के लिए, एवोल्यूशनरीली दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। वो पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है जो जमीन पे पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल क्या हो गया, जो जमीन पे पाए जाते हैं। टू पोजेस वेस्क्यूलर टिश्यूज, पहले ऐसे जमीन पे पाए जाने वाले प्लांट्स जिनमें पाए गए वेस्क्यूलर टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम। इनको बोलते हैं क्या, वेस्क्यूलर टिश्यूज। जिससे वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिससे वो खाने को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम क्या करता है, पानी को, फ्लोएम क्या करता है, खाने को, ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह को, न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। तो इस जाइलम फ्लोएम को हम चैप्टर 6 में अच्छे से पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर ना पूरा खोल के पढ़ेंगे अच्छे से वहां पे। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, जहाँ पे ठंडी को थोड़ी सी होती है, डैम्प, थोड़ा सा वहाँ मॉइस्चर भी होता है,
कूल डैम्प शेडी प्लेसेस, जहाँ थोड़ी शेडी भी होती है। दो, some may flourish well in sandy soil conditions। मगर ये भी रखना याद कि कुछ उनमें से अच्छे से फ्लोरिश हो जाते हैं उन जगहों पे जहाँ पे सैंडी सॉइल होती है। सॉइल जहाँ पे सैंड प्रेजेंट होती है सॉइल के अंदर, वहाँ भी ये ग्रो कर पाते हैं। You may recall that in bryophytes, जो bryophytes होते हैं, the dominant phase in life cycle is gametophytic plant body। वहाँ पे dominant phase जो ज़्यादा होता है वहाँ पे, वो gametophytic plant body ही होती है। लेकिन इसके बरअक्स, इसके उल्टा, however, in the pteridophytes the main plant body is not gametophytes, it's sporophyte, यानी कि 2n। gametophyte क्या होता है? n। sporophyte क्या होता है? 2n। डिप्लॉइड होता है, ठीक है। gametophyte क्या होता है? हेप्लॉइड। जो गमीट करता है प्रोड्यूस, गमीटोफाइट, स्पोरोफाइट। आप मानिए, देखिए, आप रखिए याद, गमीटोफाइट का मतलब होता है गमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट। फाइट मतलब प्लांट, गमीट मतलब गमीट। स्पोरोफाइट का मतलब होता है स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट। स्पोर मतलब स्पोर, फाइट मतलब प्लांट, खत्म मसला। विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, जिसको डिफरेंशिएट किया जाता है ट्रू रूट के अंदर, स्टेम, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ के अंदर। अब बात समझिए। अभी तक हम देख रहे थे ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स प्रेजेंट नहीं थे, सब थैलस थैलस थे, था ना। एल्गे भी थैलस था, ब्रायोफाइट भी थैलस था। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाती है, यहाँ पे अच्छे से वेल डिफाइंड फंक्शन मिल जाता है रूट को भी, स्टेम को भी, लीफ को भी। उसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड रूट, which is differentiated into true root, true stem, and true leaves. These organs possess well differentiated vascular tissues। साथ में जो यहाँ पे vascular tissues होते हैं, जो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, जाइलम फ्लोएम, वो भी क्या होते हैं? वो भी वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं। उनका फंक्शन अच्छे से पता पता होती है क्या है। वेल डिफरेंशिएट मतलब क्या? वेल फंक्शन उनकी उनकी होती है। मैं आपको मिसाल दूंगा डिफरेंशिएशन क्या होता है। आप मानिए फॉर एग्जांपल, मुझे मकान बनाना है, ठीक है। मैं लाया मैसन को, इंजीनियर को, मजदूरों को, वर्कर्स को, कारपेंटर को, प्लम्बर को लाया मैंने। अब ये इंसान की सूरत में मेरे घर में आ गए, मेरी ज़मीन पे आ गए। मैं बोलता हूँ तुम ये काम करो, मैसन साहब आप ये काम करिए, प्लम्बर साहब आप ये काम करिए, ये साहब आप ये वाला काम करिए, इंजीनियर साहब नक्शा दीजिए। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएट हो रहे हैं, ठीक है। उसको कोई अपना फंक्शन कर रहा है, अपना फंक्शन कर रहा है, समझ गए आप? ठीक है। द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल। यहाँ पे जो लीव्स होते हैं वो छोटे से होते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रोफिल्स। पीएच, आप एक बात याद रखिए, जब भी आपको सामने हो जाएगा ना PHYLL वर्ड से, उसका मतलब आप रखिए याद लीफ। माइक्रो मतलब छोटे से, प्यारे से। माइक्रोफिल यहाँ होते हैं, यानी कि टेरिडोफाइटा के अंदर छोटे से प्यारे से लीव्स पाए जाते हैं, छोटे से। एज इन सेलागिनेला, एग्जाम्पल क्या है? सेलागिनेला। और लार्ज माइक्रोफिल्स, या इनमें पाए जाते हैं मैक्रोफिल्स। मैक्रो मतलब क्या होता है? बड़ा। मैक्रो फिल्स क्या होता है? लीफ। यानी कि जहां पे बड़े बड़े लीव्स पाए जाते हैं, मैक्रोफिल्स मतलब बड़े लीव्स। एज इन फर्न, जैसे फर्न की एग्जाम्पल होती है, हम देखेंगे पहले ये कैसे होते हैं। ऐसे यहाँ पे दिया एग्जाम्पल सेलागिनेला की, लेकिन इसने इतनी बकवास दी है, वो दिखती भी नहीं है। थोड़ा दिखता है तो देखिए किताब से ही देखिए। दिस इज सेलागिनेला, ए जहाँ पे लिखा है, दिस इज सेलागिनेला। ये तो इसमें साफ एनसीईआरटी में अजीब सा है, PDF में साफ है फिर भी। अच्छा देखिए, ये क्या है? सेलागिनेला, स्पेलिंग क्या है? सेलागिनेला। तो इसमें क्या होता है सेलागिनेला प्रेजेंट? इसने कहा ना ऊपर किताब में कि इसमें माइक्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्मॉल लीव्स। आप देखिए लीव छोटा है कि नहीं? है छोटे छोटे लीव, कितने छोटे, बहुत छोटे हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे लीव्स को बोलते हैं माइक्रोफिल्स, PHYLLS, जो कि टेरिडोफाइट्स के सेलागिनेला में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे लार्ज मैक्रोफिल्स फर्न में प्रेजेंट हो सकते हैं। फर्न की सी एग्जाम्पल, ये देखिए सी, ये फर्न होता है। फर्न है, बड़े लीव्स होते हैं कंपेयर टू वो, यहाँ बड़े लीव्स है, नहीं फर्न है। ये था क्या? सेलागिनेला। हम देखेंगे मुझे लगता है डायग्राम में यहाँ से, क्योंकि ये तो थोड़ी बकवास थे डायग्राम। सेलागिनेला, ये देखिए आप, सेलागिनेला में कितने छोटे लीव्स होते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा इस डायग्राम से। यहाँ देखिए आप, ये बहुत छोटे होते हैं, लगते हैं एनसीईआरटी थोड़ा अजीब बनाते हैं डायग्राम, समझ नहीं आता ऐसे। अब देखिए ना कितने छोटे, इतने छोटे छोटे, इतने।
दिस इज सलाह के छोटे छोटे माइक्रोफिल्स को बोलते हैं क्या, माइक्रोफिल्स। अब आप देखिए फर्न्स की एग्जांपल में कितने बड़े लीव्स होते हैं कंपेयर टू ये, उतने बड़े भी नहीं होते मतलब इसके कंपैरिजन में। ये देखिए आप फर्न्स की अगर एग्जांपल लेंगे, ये देखिए कितने बड़े होते हैं, माइक्रोफिल से बड़े ही होते हैं, इनको बोलते हैं मैक्रोफिल्स, जो बड़े लीव्स होते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, मैक्रोफिल्स, बड़े बड़े लीव्स। ये देखिए आप, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब जाते हैं हम यहाँ पे वापस किताब पे, हम कहाँ बैठे, माइक्रोफिल्स और माइक्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स के ऊपर। उसके बाद इसने यहाँ पे लिखा है कि द स्पोरोफाइट्स बेयर स्पोरेंजिया, क्योंकि यहाँ पे जो डोमिनेंट स्टेज होता है वो स्पोरोफाइट ही होता है। ठीक है, जो कि मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे स्पोरोफाइट ही होती है। अनलाइक उसमें एग्जाम्पल वहाँ ऐसा नहीं होता है, कहाँ पे एल्गी और ब्रायोफाइट्स में, यहाँ पे होता है क्या, स्पोरोफाइट, यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी होती है। तो स्पोरोफाइट बेयर स्पोरेंजिया, इन्हीं स्पोरोफाइट यानी कि स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। आप मानिए एक सबसे बोरी होती है स्पोरेंजिया। देर आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेज। सबटेंड का मतलब होता है, आप शायद क्लास में पढ़ा हुआ एंगल सबटेंडेड, वो छोड़िए फिलहाल। सबटेंड का मतलब होता है कि ग्रोइंग फ्रॉम बिलो, ग्रोइंग फ्रॉम बिलो। ठीक है, आप मानिए ये एक ब्रांच है, क्या है, ब्रांच, इसमें यहां से एक लीफ उग रहा है, उग रहा है, उग रहा है लीफ, इसको बोलते हैं सबटेंडेड लीव्स, जो उगते हैं नीचे से। ग्रोइंग फ्रॉम बिलो का मतलब होता है सबटेंड। अब ये सबटेंड जो है ना, सबटेंड कैसे बन गया, देखिए सबटेंड का लफ्ज कैसे बन गया है। सब का मतलब होता है अंडर या बिलो, नीचे ना, नीचे मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे अंडर, नीचे। टेंड का मतलब होता है स्ट्रेच होना, यानी कि अंडर स्ट्रेच, अंडर, नीचे से स्ट्रेच हो जाना, इन शॉर्ट ग्रोइंग फ्रॉम बिलो, नीचे से उग जाना, उसको बोलते हैं सबटेंड। अब सुनिए बात, स्पोरोफाइट्स करते हैं बेयर स्पोरेंजिया को। वो स्पोरेंजिया होते हैं सबटेंडेड बाय अ लीफ लाइक अपेंडेज कॉल्ड स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स लीफ लाइक होते हैं, लीफ नहीं, लीफ लाइक होते हैं, अपेंडेज आउटग्रोथ होते हैं, उनको बोलते हैं स्पोरोफिल। उन्हीं स्पोरोफिल्स, मानिए ये स्पोरोफिल है, ठीक है, अपन ये स्पोरोफिल है, इसके नीचे प्रेजेंट क्या होगा, शाबाश, स्पोरेंजिया, क्योंकि स्पोरेंजिया सबटेंड करता है किसको, अब समझ रहे कि नहीं। देखिए, स्पोरेंजिया देर आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेज, इसी स्पोरेंजिया को सबटेंड किया जाता है, यानी कि ग्रो हो जाता है इसके नीचे से, कौन, स्पोरोफिल्स। मैं दिखाता हूँ डायग्राम, सीधे आपको समझ नहीं आ जाएगा कैसे। स्पोरेंजिया और स्पोरोफिल देखते हैं हम, देखिए, स्पोरेंजिया एंड स्पोरो, PHYLL इन टेरिडोफाइट्स। ये देखिए आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं, काश एनसीईआरटी ने डायग्राम सारी दी होती, इतना परेशानी नहीं हो जाती। अब यहाँ मिल नहीं चाहिए, राइजोइड्स यहाँ पे दिया है, स्पोरोफाइट भी यहाँ पे दिया है, इसने यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया, एक मिनट, थोड़ी सर्च करनी पड़ेगी अच्छे से, यहाँ मतलब दिया है शायद लाइफ साइकिल ऑफ फर्न के अंदर, राइजोइड्स ने दिया है, इसने भी नहीं दिया है स्ट्रक्चर इसका। हम भी ये मानेंगे, हम ढूंढेंगे कहीं ना कहीं से, ये रहा शायद, स्पोरेंजिया पेयर स्पोर्स, ये देखिए आप, ये मानिए अब स्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होते हैं, स्पोर्स। तो वही, अब